जिंदाबाद 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 भारतीय समाज भगवान जिंदाबाद 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 भारतीय समाज भगवान जिंदाबाद जिंदाबाद। आपको थोड़ा सा सर आप सर सिटी मजिस्ट्रेट की तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। सिटी मजिस्ट्रेट की तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। रुखसाना को न्याय दो न्याय दो न्याय दो। रुखसाना को न्याय दो न्याय दो न्याय दो। रुखसाना को न्याय दो न्याय दो न्याय दो। विजय राजकुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। विभिन्न मांगों को लेकर बुधवार को भारतीय चमार महासभा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष अनिल कुमार गौतम की अगुवाई में जिलाधिकारी कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए 8 सूत्री मांगों को लेकर जिलाधिकारी सुल्तानपुर को संबोधित ज्ञापन प्रतिनिधि एसडीएम सदर चंद्रप्रकाश पाठक को सौंपा। भारतीय चमार महासभा के जिलाध्यक्ष अनिल कुमार गौतम के नेतृत्व में बुधवार को जिलाधिकारी कार्यालय के सामने संगठन के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों के हाथों में मांगे लिखित तख्तियां भी नजर आई। उग्र हुए प्रदर्शनकारियों से एसडीएम सदर चंद्रप्रकाश पाठक और क्षेत्राधिकारी नगर राघवेंद्र चतुर्वेदी मिलकर भारतीय चमार महासभा का 8 सूत्री ज्ञापन लिया। सौंपे गए ज्ञापन में प्रमुखता से प्रदर्शनकारियों ने उप जिलाधिकारी सदर कहकसा अंजुम और लेखपाल सुभाष पांडे पर विधि विरुद्ध तरीके से विपक्षी को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया। गंभीर आरोप लगाते हुए कहा गया कि पीड़ित रुखसाना के द्वारा बंटवारे के वाद में हल्का लेखपाल ने गलत एवं भ्रामक आख्या की संपुष्टि कर दी है। विपक्षी के द्वारा पीड़ित के अंश में निर्माण को न रुकवाकर उल्टे प्रार्थनी को जेल भिजवाने का काम किया। आगे संगठन ने कहा कि उप जिलाधिकारी सदर कहकसा अंजुम के आदेश के विरुद्ध योजित अपील के विचाराधीन रहते हुए गाटा संख्या 286 मिल जुमला रकबा 0.055 हेक्टेयर को यथास्थिति बनाए रखते हुए संबंधित एसडीएम सदर या एसएचओ धामौर को निर्देशित किया जाए। साथ ही ज्ञापन में विपक्षी बशीर के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 के अंतर्गत कार्रवाई की मांग की गई। इसके साथ ही हल्का लेखपाल पर भ्रामक और गलत रिपोर्ट दिए जाने के कारण तत्काल स्थानांतरण की कार्रवाई करते हुए जांच की मांग की गई है। आपत्ति को इग्नोर करते हुए एसडीएम सदर ने अपर उप जिलाधिकारी सदर ने आदेश पारित कर दिया। इसके बाद भी जो राजस्व नियमावली की धारा नियम 8 का है 109 का उपनियम 8 का, उसमें यह है कि न्यायालय ही कब्जा दखल कराएगा, न्यायालय ही परिवर्तन कराएगा। बार बार दरखास्त दिए जाने के बाद इसके साथ ही संगठन ने अन्य मांगों को लेकर जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन दिया, जिसमें टाउनशिप नीति के तहत एसएसटी की जमीन को लेकर किए जा रहे परिवर्तन का विरोध किया गया। पूरे मामले पर जिलाधिकारी जसजीत कौर ने कहा कि जांच कर कार्रवाई की जाएगी। आपने आज धरना प्रदर्शन किया, ज्ञापन दिया, क्या था मामला? ये गाटा संख्या 286 मिंजमला रकबा 0.055 हेक्टेयर ग्राम कतकोली की जमीन है, जिसमें पीड़ित पक्ष का 3/4 अंश है और विपक्षी बशीर का 1/4 अंश है। इसके संबंध में पहले ही भौतिक विभाजन का आदेश सीआरओ साहब ने कर दिया है। उस भौतिक विभाजन में जो एरिया निर्धारित की गई 55 एकड़ की, उसमें जो है आयताकार है। बंटवारे के मुकदमे में तहसीलदार लेखपाल ने विषम परिस्थितियों में विषम कोण में नाप दिया है। कोई नाप जो है 15 किया है, कोई 45 किया है, कोई 10 किया है, कोई 50 किया है। तो आयताकार अगर है तो विषम कैसे हो गया? दूसरी चीज़ ये है कि उस पर जो आपत्ति दाखिल की गई है, आपत्ति को इग्नोर करते हुए एसडीएम सदर ने अपर उप जिलाधिकारी सदर ने आदेश पारित कर दिया। इसके बाद भी जो राजस्व नियमावली की धारा नियम 8 का है 109 का उपनियम 8 का, उसमें यह है कि न्यायालय ही कब्जा दखल कराएगा, न्यायालय ही परिवर्तन कराएगा। बार बार दरखास्त दिए जाने के बाद भी अपर उप जिलाधिकारी सदर ने उसकी नाप नहीं कराई, उसका परिवर्तन नहीं कराया, कब्जा दखल नहीं कराया, कब्जा परिवर्तन नहीं कराया। वो जिसका 1/4 अंश है वो 3/4 पर कब्जा कर रहा है। बार बार आवेदन करने के बाद भी उसी पीड़ित पक्ष को जेल भेज दिया गया 2 दिन के लिए। एक प्रदर्शन के माध्यम से जिलाधिकारी संबंधित ज्ञापन आपने जिला एसडीएम सदर को दिया है, क्या थी प्रमुख मांगे? उसमें प्रमुख मांगे ये है कि जो लेखपाल है, हल्का लेखपाल जो है, भ्रामक और गलत रिपोर्ट दे दिया है, उसी की आंख पर सारे लोग विश्वास कर ले रहे हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो मेरा सबसे पहले अनुरोध ये है जिलाधिकारी जी के माध्यम से कि उस हल्का लेखपाल के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाए, विभागीय जाँच कराई जाए और उसे वहाँ से स्थानांतरण कराया जाए। अगर आपको न्याय अभी नहीं मिलता है तो आगे आपकी क्या? हमने इसके लिए पहले समय दे रखा है कि अगर 1 हफ्ते के अंदर हमको न्याय नहीं मिलेगा और 145 की कार्रवाई नहीं की जाती है तो आगे हम प्रदर्शन करेंगे, हम आगे जाएंगे, हम शासन तक जाएंगे, हमें जहाँ तक जाना होगा जाएंगे।
आप बैनर माध्यम ये लोकतंत्र है। बैनर माध्यम सिटी मजिस्ट्रेट खिलाफ नारा लगा, उस पर क्या कहना चाहते हैं? सिटी मजिस्ट्रेट ने गलत तरीके से आदेश कर दिया। न्याय मांगने के लिए व्यक्ति जहां जाता है, पीड़ित पक्ष जहां जाता है, तो वहां न्याय मिलना चाहिए। जो नियमावली है, जो राजस्व संहिता है, उसके आधार पर न्याय करना चाहिए। अगर कोई अधिकारी न्याय नहीं कर रहा है तो लोकमत है, लोकतंत्र है, हम कार्रवाई तो करेंगे, हम धरना प्रदर्शन करेंगे ही। संगठन के बैनर तले सैकड़ों की तादाद में जिलाधिकारी कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया गया व ज्ञापन दिया गया सिटी मजिस्ट्रेट के खिलाफ। क्या था मामला? कुछ लोगों ने यहाँ पर हमारे ऑफिस के बाहर धरना किया है और कुछ उनके मैटर हैं जिनको उन्होंने ज्ञापन के फॉर्म में यहाँ पर दिया है। एसडीएम सदर द्वारा ये ज्ञापन दिया गया है। उसमें कुछ एलिगेशंस लगाए गए हैं जिसमें एडिशनल सिटी मजिस्ट्रेट और वहाँ के लेखपाल हैं मीरापुर के, उनके विरुद्ध जो है एलिगेशन लगाए गए हैं कि गलत रिपोर्ट के आधार पर कुछ बंटवारे का वाद और ये सब मैटर्स जो हैं वो डिसाइड किए गए हैं। ज्ञापन ले लिया है, उसमें जांच कर ली जाएगी। यदि किसी प्रकार से कोई कमी पाई जाती है तो आगे नियमानुसार हम लोग कार्रवाई करेंगे। इस प्रार्थना पत्र में जो आपको दिया गया, इसके संक्षेप में मंडल आयुक्त को भी प्रार्थना पत्र दिया गया था जिसमें आपको नामित किया गया है कि आप द्वारा जांच कराई जाए। इसके संक्षेप में क्या कोई टीम वगैरह गठित की गई है अभी? देखिए, अभी मेरी जानकारी में नहीं है। लेटर उसको दिखवा लेते हैं। यदि कोई ऐसा निर्देश है कि मुझे उसमें जांच करनी है तो मैं बिल्कुल उसमें टीम बना के बिल्कुल नियम से जांच करवा दूँ।